सबसे पहला वादा आवारा पशुओं को पकड़कर नंदी गौशाला में भेजने का है। 2 महीने के बाद एक भी आवारा पशु आपको सड़क पर नहीं दिखाई देगा जी। लगभग 5-7 मृत्यु जहां तक मेरे संज्ञान में है आवारा पशुओं की वजह से हो चुकी है। ये आवारा नहीं, ये बेसहारा है क्योंकि हमारे द्वारा ही छोड़े गए हैं सड़कों पर। जो गांव से ट्राली पर भर के शहर के अंदर छोड़ के जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उनकी ट्राली जब्त हो और उन पर मुकदमा दर्ज हो। कैथल की जनता के सामने एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा था, क्योंकि आवारा पशु आए दिन सड़कों पर दुर्घटना का सबब बने हुए थे। इस बीच जब चुनाव आया तो सबसे पहले एक मुद्दा उठाया गया कि शहर के आवारा पशुओं को सबसे पहले पकड़ा जाएगा और उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। जब चुनाव बीत गया, शपथ ग्रहण हो गया, कुछ दिन बीत जाने के बाद लोगों का यही सवाल उठा कि अब तक इन पशुओं पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई। इसी को लेकर आज हम वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 23 से सटे और वार्ड नंबर 29 में पहुंचे हैं, जहां पर आवारा पशुओं को पकड़ने का काम लगातार जारी है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो कार्य है वो कब शुरू किया गया है और आगे क्या कुछ रहने वाला है आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 23 से रामवीर उर्फ लीलू सैनी जी, जो वार्ड के पार्षद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं आगे क्या कुछ वार्ड के लिए रहने वाला है, क्योंकि आवारा पशुओं की समस्या है वो शहर के सामने बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। जी रामवीर जी, क्या कुछ कहना है जो आज यह कार्य शुरू किया गया है आवारा पशुओं को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या ये वार्ड के सामने आ रही है। कल मेरे पास हमारे बड़े भाई हैं बलकार जांगड़ा जी, जो भद्रकाली मंदिर के पास, माता काली मंदिर के पास अपनी गऊ सेवा के नाम से अपनी संस्था चला रहे हैं। कल इसका फ़ोन आया था कि लीलू भाई, चेयरमैन के आदेशानुसार हमने यह कार्य शुरू कर दिया आवारा पशुओं को पकड़ने का। कल मैं किसी कारणवश वार्ड से बाहर था जी, तो आज ये सुबह मेरे वार्ड में आए थे 8 बजे, तो इन्होंने 5 आवारा पशुओं को पकड़ लिया है और अब इनको नंदी गौशाला में छोड़ के आ रहे हैं जी। इनके रख रखाव की क्या कुछ व्यवस्था की जाए है? नंदू रख रखाव की तो हमारी चेयरमैन श्रीमती सुरभि गर्ग जी की लगातार मीटिंग हमारी डीसी मैडम से चली हुई है। जो भी रूपरेखा चेयरमैन की और डीसी की बनी है, तो नंदी गौशाला वालों के साथ भी चेयरमैन की मीटिंग हुई है जी। लगभग हल निकल चुका है जी। क्योंकि गाय के साथ साथ अन्य पशु भी हैं जो सामने आते हैं और जनता के सामने समस्या का सबब बने हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक पागल कुत्ता जो आपके ही वार्ड में देखा गया था, तो इसके लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे या केवल इसमें गायें ही शामिल हैं? सबसे बड़ा कदम ये है जी, जो भी आवारा पशु, चाहे उसमें बंदर आ गया जी, कुत्ते आ गए, या मेन है जी सांड और गौए, जैसे दुर्घटना होती है जी, एक्सीडेंट होते हैं। हमारी 22 तारीख की जर्नल मीटिंग है, 31 के 31 पार्षद और हमारी चेयरमैन और हमारे कैथल के विधायक और श्री नायब सिंह सैनी लोकसभा सांसद उसमें हिस्सा लेंगे। सबसे पहला वादा आवारा पशुओं को पकड़कर नंदी गौशाला में भेजने का है जी। ये हमारा चुनाव में ही वादा था, सभी के सभी पार्षदों का वादा था और श्रीमती सुरभि गर्ग जी का भी वादा था। सबसे पहला विकास, जो विकास, मैं तो विकास ही बोल लूँगा जी, क्योंकि इनकी वजह से देखो एक्सीडेंट भी होते हैं। लगभग 5-7 मृत्यु जहां तक मेरे संज्ञान में है आवारा पशुओं की वजह से हो चुकी है। लेकिन 22 तारीख को जो मीटिंग होगी, मीडिया साथी भी वहां पहुंचेंगे, आप देख लेना भाई सबसे पहला वार्ड का पार्षद क्या आवाज़ उठाएगा। आवारा पशुओं की आवाज़ है जी, आवारा पशुओं को पकड़वाने का काम करेंगे। 2 महीने के बाद एक भी आवारा पशु आपको सड़क पर नहीं दिखाई देगा जी। क्योंकि इससे पहले भी कई फॉर्मेलिटीज़ की गई है, कागज़ों में भी की गई है और ग्रांट भी पास हुई थी। पहले भी 31 लाख की ग्रांट पास हुई थी, जैसे कि विधायक लीला राम जी ने भी बताया था, पर इसके बावजूद भी जो समस्या थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई थी। बिल्कुल जी, विधायक लीला राम जी ने 31 लाख का शेड नंदी गौशाला में लवाया है जी। मैं खुद विधायक जी के साथ वहाँ उद्घाटन पे था, बल्कि उसका बजट 65 लाख आया है, विधायक ने 35 लाख और मंजूर कर दिए। शेड बन के तैयार हो चुका है जी, आप जाके देख सकते हो। और रही पिछली बार टेंडर की बात, हमारे डीसी थे, बड़े आदरणीय थे प्रदीप दहिया जी, उनके माध्यम से जी आवारा पशु पकड़े गए थे। इसमें बिल्कुल सच्चाई है जी, गवाह है, मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास मीडिया की रिकॉर्डिंग भी है जो मीडिया ने कवर किया था। हमारे एरिए से कम 50-60 आवारा पशु तो मैंने पकड़वाने का काम किया था जी। लेकिन जहां टोटल आंकड़ा है 200 या 300
पशु पकड़ के नंदी गौशाला चले गए थे जी, सभी सारी चीज़ का गवाह है। लेकिन ये जो पशु है नहीं, ये हज़ारों की संख्या में है जी। पता नहीं क्या कारण रहे, टेंडर किस कारण कैंसिल हो गया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ भी शहर में खबर होती है आप वहीं लोग पहुँच जाते हो। और मेरे बड़े भाई बलकार सिंह, जिनका कल मेरे पास कॉल आई थी, हमारी बहन सुरभि जी ने इनको फ़ोन कर स्पेशल बोला है कि आपने कार्य लगातार ही करना है। और मेरे भाई बड़े भाई लीलू ने कहा भी आपको कि 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, एक भी आवारा पशु आपको पूरे शहर कैथल के अंदर नहीं मिलेगा जी। तो काफ़ी बड़ा दावा जो राज सैनी ने कर दिया है। देखना रहेगा कि 2 महीने के अंदर आवारा पशु देखने के लिए मिलते हैं या फिर देखने के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे साथ जो आवारा पशु पकड़ने के लिए मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ प्रारूप तैयार किया गया है और आगे कितने पशुओं को और क्या कुछ साजो सामान आपके पास मौजूद है? हमारा सुरभि चेयरमैन के साथ संपर्क हुआ था कि हम गोरख सदल की टीम के द्वारा कार्य करते हैं जी। तो ये समस्या बहुत बड़ी थी। ये आवारा नहीं, ये बेसहारा है क्योंकि हमारे द्वारा ही छोड़े गए हैं सड़कों पर ये। तो इसकी बहुत परेशानी थी। तो चेयरमैन ने इसका जो वादा किया था, जो हमारे एमसीवी हैं, तो उनके साथ हम मिलजुल कर इस समस्या को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। जितने बेसहारा गोवंश हैं या खागड़ हैं, नंदी हैं, उनको सभी को गौशाला में छोड़ने का कार्य करेंगे। हमने टीम गठित करेंगे हम, ताकि इसको जल्द के जल्द शहर वासियों को निकारा मिले, भाई एक गोवंश ना दिखे। अगर आंकड़ों की बात करें तो कितनी संख्या में शहर में यह मौजूद है? आंकड़ों की तो लगभग 1000-1500 के आसपास गोवंश हैं जो सड़कों पर हैं। शहर में आसपास के गांव से भी जो आवारा पशु है वो छोड़ दिए जाते हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? तो हमारी प्रशासन से यही अपील है, जो 22 तारीख की मीटिंग है जी, वार्डों के एमसीओ की और चेयरमैन की और विधायक जी की और नवाब सैनी जी आएंगे, तो यही प्रार्थना है जो गाँव से ट्राली भर के शहर के अंदर छोड़ के जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उनकी ट्राली जब्त हो और उन पर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही शहर में गोवंश आते हैं। क्योंकि लगभग हमने जहाँ एक दौरा किया था तो 10% लोग गाय पाले हुए हैं यहाँ पर, तो 60 तो कहाँ पाले थे। तो हमारी प्रशासन यही अपील है भाई वो इस पर एक्शन ले, जब जाके शहर मुक्त होगा गोवंश से, वरना होगा नहीं बिल्कुल भी। आप कितने ही छोड़ोगे इतने ही फिर आ जाएंगे।